लूथरा हाउस में अचानक एंट्री लेती है प्रीता। लेकिन इस बार वो वही मासूम, भरोसे से भरी बहू नहीं है। उसकी आंखों में दर्द है, चेहरे पर सख्ती है और शब्दों में अजीब सा ठंडापन। सबसे पहला झटका तब लगता है जब वो पूरे परिवार के सामने कहती है, अब इस घर की प्रॉपर्टी और बिजनेस मेरे कंट्रोल में होंगे और पापा यानी महेश जी कहीं नहीं जाएंगे। वो मेरे कमरे में रहेंगे। पूरा लूथरा परिवार सन्न। करीना बुआ, दादी, कृतिका, सबके होश उड़ जाते हैं। लेकिन असली सवाल ऋषभ कहाँ है? ऋषभ की किडनैपिंग और उसके पीछे छुपा सबसे खतरनाक नाम। दोस्तों, कहानी का असली ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। प्रीता जब अकेले में महेश से मिलती है तो टूट जाती है और कहती है, मैं यह सब पैसों के लिए नहीं कर रही पापा। ऋषभ जी बहुत बड़े खतरे में हैं। किसी ने उन्हें किडनैप कर लिया है और वो उनकी आधी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है। ये सुनते ही महेश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन प्रीता यहाँ रुकती नहीं। वो बताती है कि 2 साल पहले जब उसने खतरे की चेतावनी दी थी, तब किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया। उसे घर से निकाल दिया गया। इसलिए इस बार उसने फैसला किया, वो सबके सामने लालची बनेगी ताकि असली दुश्मन सामने आए। असली मास्टरमाइंड कौन? अब यहाँ आता है सबसे बड़ा सवाल। विशाल, पृथ्वी या कोई नया दुश्मन? सूत्रों के मुताबिक ऋषभ को जिस जगह रखा गया है वो कोई आम जगह नहीं, बल्कि एक पुरानी फैक्ट्री है जो लूथरा ग्रुप की ही किसी डील से जुड़ी है। और सबसे बड़ा शौक तब लगेगा जब पता चलेगा कि किडनैपर के पास ऋषभ के साइन वाले कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स पहले से मौजूद हैं। मतलब, ये साजिश नई नहीं, सालों से प्लान हो रही थी। प्रीता का खतरनाक प्लान। प्रीता जानती है कि अगर उसने सीधे पुलिस को खबर की तो किडनैपर ऋषभ को मार देगा। इसलिए वो बनाती है एक मास्टर प्लान। नकली प्रॉपर्टी पेपर्स तैयार करवाना, पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम लेना, बिजनेस की कमान अपने हाथ में लेकर दुश्मन को लालच देना। वो चाहती है कि किडनैपर खुद सामने आए। लेकिन एक और झटका, प्रीता पर जानलेवा हमला। जैसे ही प्रॉपर्टी उसके नाम होती है, परिवार के कुछ लोग, खासकर जो बिजनेस में घाटा झेल रहे थे, भड़क जाते हैं। और तभी एक रात लूथरा हाउस की लाइट्स चली जाती हैं। प्रीता अपने कमरे में